हेलो एवरीवन, आप सभी को इस प्यारे से क्लास में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑफिशियल इंट्रोडक्शन। ऑफिशियल इंट्रोडक्शन क्या होता है और किसे कहते हैं और हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि जब हम किसी जॉब की तैयारी करते हैं और हम उसमें पास हो जाते हैं तो हमारा लास्ट अटेम्प्ट होता है, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस प्रकार हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो किस प्रकार जो इंटरव्यू मांगता है उसे हम किस प्रकार दे सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम जान जान रहे हैं कि ऑफिशियल इंट्रोडक्शन हम जॉब में भी यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग की जगह आप अपना समय के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है और गुड नाइट भी है, कुछ भी लगा सकते हैं अपने हिसाब के हिसाब से। To all of you, good morning. Hello everyone, good morning to all of you. Today I am standing before you. Today I am standing before you, and I have been given a golden and diamond opportunity to say something about myself. यानी आप तो अपने बारे में बताएंगे इंटरव्यू में, इसीलिए हमने टॉपिक की जगह पर हमने माई सेल्फ डाला है, यानी कि अपने बारे में बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले। आम नेम, आम नेम की जगह अपना अपना नाम डालना। जैसे किसी का नाम साहिल होगा तो आम साहिल कुमार। एंड आई कम फ्रॉम यानी आप कहाँ से आते हैं तो आप विलेज का नाम डालिएगा। आई कम फ्रॉम महिसारी विच फॉल्स इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, यानी अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा वो नाम डालना है। एंड डिस्ट्रिक्ट नेम डिस्ट्रिक्ट। एज फार एज यानी सबसे एज फार एज मतलब कि जहाँ तक, एज फार एज मतलब जहाँ तक माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न डेट, जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात, जहाँ तक मेरी शिक्षा की विशेषता की बात है। आई हैव पास्ड आउट स्टैंडर्ड नेम, यानी आप किस क्लास से पास हुए हैं, अभी अभी किस क्लास से पास हुए हैं, जैसे 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन पास हुए हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं 10th 12th या ग्रेजुएशन, किसी भी स्टैंडर्ड से या किसी भी क्लास से पास हुए हैं तो अपना क्लास नेम आप डाल सकते हैं। तो इन दिस ईयर यानी आप किस ईयर में पास हुए, जैसे कि मैं पास हुआ क्लास 10th से अभी, तो लिख सकते हैं कि इन दिस ईयर 2026 लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, जैसे हो गया। एंड आई हैव टेकन एडमिशन इन क्लास स्टैंडर्ड नेम, यानी आप पास तो हो गए तो आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप किस क्लास में किस स्टैंडर्ड में आप एडमिशन लिए हैं तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। That's all about my educational qualification. And if I talk about my family background, अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा तो माई फैमिली इज़ वेरी लवली न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है कि अगर आपके परिवार में आप है, आपकी मम्मी है, आपका पिताजी है और आप भाई बहन है तो सब न्यूक्लियर कहते हैं। और ज्वाइंट फैमिली है तो आप ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन होता है, चाचा चाची दादा दादी पिताजी सभी को मिलकर ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसके अनुसार न्यूक्लियर फैमिली। तो चलिए आगे हम लिखते हैं। शांत रहो।
अब हमने यहाँ पे लिखा, आगे जो हो गया था, अब आगे हम अपने परिवार के बारे में बताएंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या नाम है, आपकी मम्मी क्या है, आपकी मम्मी का क्या नाम है, आपके भाई क्या है, कितने भाई, क्या 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 करते हैं, सभी के बारे में यहाँ लिखा है। इन विच 6 7 आपके परिवार में जितने मेंबर होंगे उतने लिख देंगे, 6 मेंबर। एंड माई फादर इज प्रोफेशन, यानी कि आपके फादर क्या है, टीचर है, होम मेकर है, शॉपकीपर है, वो लिख सकते हैं। बाय हिज प्रोफेशन एंड हिज नेम इज, यानी जो आपके पिताजी का नाम वो लिखना है। एंड माई मॉम इज होम मेकर, या आपके माई मतलब आपके मदर टीचर होंगे, होम मेकर होंगे, या किसी भी पेशे से होंगे तो आप लिख सकते हैं उस पर। तो बाय हर प्रोफेशन, हर नेम इज, जो आपका नाम होगा लिख देना है। दैट्स ऑल अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड एंड हाई, कितना मेंबर होगा, कितना भाई बहन होगा वो लिख देना है। और बिफोर, और ब्रदर एंड सिस्टर जितना होगा उतना लिख देना है। ब्रदर आर, क्या आपके ब्रदर स्टूडेंट है, क्या करते हैं वो लिख देना है। आपका सिस्टर भी क्या करते हैं वो भी लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो आदत क्या है, हॉबीज़ क्या है, हमारा क्या गोल है, वो सब भी लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, एंड माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट टीचिंग। आपका जो हॉबीज़ होगा, जो आपको इंटरेस्ट होगा, उसके उस टॉपिक का आप नाम लिख देना है। और एंड माई एम्बिशन, आपका गोल क्या है वो भी लिख देना है। जैसे यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस ऑफिसर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कुछ ही बनना हो तो लिख देना है इसमें। थैंक यू।